हेलो फ्रेंड्स, आज क्लास 10 चैप्टर सिमिलर ट्रायंगल से आपको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम प्रूव करके दिखाएंगे। चलिए सबसे पहले थ्योरम कहती क्या है वो बताते हैं। एक ट्रायंगल में जिसका नाम मान लीजिए मैं ले लेता हूं एबीसी। इन ट्रायंगल एबीसी अगर एक लाइन पैरेलल हो जाए, मतलब ये जो PQ है ये पैरेलल हो जाए BC के, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये PQ लाइन AB और AC को प्रोपोर्शनली डिवाइड करेंगी। मतलब पहले गिवन लिखते हैं। गिवन है इन ट्रायंगल ABC अगर PQ पैरेलल हो जाए BC के, ठीक है। ट्रायंगल ABC में अगर PQ पैरेलल हो जाए BC में तो प्रूफ करके दिखाना है AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। ये आपको प्रूफ करना है बीपीटी के अंदर। और बीपीटी का स्टेटमेंट किस तरह से, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स, इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड, देन इट डिवाइड दिस साइड इन द सेम रेशियो, AP बाय PB, AQ बाय QC। आपको प्रूफ करके लाना है बाय बीपीटी थ्योरम, ठीक है। और इसमें कंस्ट्रक्शन भी है। क्या है कंस्ट्रक्शन? ज्वाइन करेंगे PC को, ज्वाइन करेंगे DQ को, एक परपेंडिकुलर डालेंगे PM AQ पर और एक परपेंडिकुलर डालेंगे PN AP पर, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन है, याद रखिए, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन क्या हो गया? ज्वाइन DQ, ज्वाइन PC, दो ज्वाइन करने हैं पॉइंट्स, और परपेंडिकुलर कौन से? PM परपेंडिकुलर AQ, इसी तरह से QN परपेंडिकुलर AP, QN परपेंडिकुलर AP। ये आपका कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं। अब यहां एक छोटी सी बात और बता देता हूं जो मुझे आगे भी इस प्रूफ में यूज करनी है। मान लीजिए एक ट्रायंगल आपको गिवन है, ध्यान से देखिएगा, जिसमें ये AM उसका परपेंडिकुलर है। तो मैं आपसे कहूं कि भाई इस ट्रायंगल ABC का एरिया निकाल दीजिए। तो बहुत आसान है एरिया निकालना। क्या देखिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसी तरह से कहते हैं। लेकिन ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। लेकिन सोचिए ये ट्रायंगल एक्यूट एंगल ना होकर अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता, और मैं कहता भाई इस ट्रायंगल ABC का एरिया निकाल दीजिए। तो देखो एरिया कैसे निकलता है इसका, हाफ बेस तो BC ही रहेगा लेकिन हाइट AM हो जाएगी। कहने का मतलब है कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में उसका जो हाइट होता है वो ट्रायंगल के बाहर होता है, जबकि एक्यूट एंगल ट्रायंगल में हाइट ट्रायंगल के अंदर होता है। इसका यूज मैं अभी यहां कैसे करूंगा बताऊंगा, लेकिन पहले आप इस बात को ध्यान से समझ लो कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में बेस BC रहेगा लेकिन ट्रायंगल का जो ऑल्टीट्यूड है, जो हाइट है, वो हमेशा ट्रायंगल के बाहर रहेगी। यूज अभी पता चल जाएगा। इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। अब प्रूफ को स्टार्ट करने के लिए देखिए ट्रायंगल किस तरह से लिया जाएगा। मुझे लेना है एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ और BPQ। ध्यान से देखिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ। अब दोनों ही ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। अगर मैं APQ की बात करूं, जरा इसको मैं अलग से फिगर बना के दिखा देता हूं। APQ जिसमें परपेंडिकुलर देखो ये वाला डाला हुआ है PN। तो अगर मैं इसके एरिया की बात करूं तो क्या निकलेगा इसका एरिया, हाफ इंटू बेस AP हाइट QN, यही होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन अगर ट्रायंगल ये देखो BPQ किस तरह से बना हुआ है इस फिगर के अंदर, देखिएगा, तो BPQ और NQ इसका परपेंडिकुलर, तो इसका एरिया कैसे बनेगा, देखो क्या बताया था, हाफ इंटू बेस PB, लेकिन हाइट क्या होगा
एन क्यू। क्यों बात मैंने अभी कंसेप्ट समझाई थी आपको। तो बस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। चेक करो, हाफ हाफ कट गया, एन क्यू एन क्यू कट गया, क्या रिजल्ट आ गया? एपी बाय पीबी। क्लियर हो गया इतना? इन दोनों ट्राइंगलों के एरिया का रेशियो आ गया। सिमिलरली बिल्कुल सेम तरीके से जैसे एपी क्यू बीपी क्यू का रेशियो आ गया, इसी तरह से चेक करते हैं ए क्यू पी और सी क्यू पी। देखो जरा ध्यान से, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए क्यू पी सी क्यू पी, एरिया ऑफ ट्राइंगल सी क्यू पी। तो अगर मैं सिमिलरली डाल दूं तो यहां देखो क्या आया है, एपी बाय पीबी। तो इस तरफ क्या आ जाएगा? ए क्यू बाय क्यूसी, ए क्यू बाय क्यूसी। सिमिलर इसी तरह से जैसे मैंने फर्स्ट वाला पार्ट निकाला है, सेम ए क्यू बाय क्यूसी आ गया। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब थोड़ा ध्यान रखने वाली बात देखो, दो ट्राइंगलों का एरिया देखिए। एक ट्राइंगल का एरिया देखिए बीपीक्यू, बीपीक्यू, और एक ट्राइंगल का एरिया देखिए सीक्यूपी, सीक्यूपी। इनका एरिया मैंने बराबर लिख दिया। क्यों? इसका रीजन दे सकता हूं, क्लास 9 में यूज किया था कि अगर दो ट्राइंगल हो आपके पास, ठीक है, जिनका सेम बेस हो और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, एरिया बराबर है। देखो जरा, ट्राइंगल बीपीक्यू और सीक्यूपी की बात करो तो दोनों ट्राइंगलों का सेम बेस पीक्यू है और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन पीक्यू और बीसी है, तो पक्की बात है दोनों का एरिया बराबर हो जाएगा। तो रीजन लिखेंगे, बोथ द ट्राइंगल्स आर ऑन द सेम बेस PQ एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन PQ एंड BC, इसलिए इनका एरिया बराबर। चेक करो, क्या इस BPQ को CQP लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो इस रिलेशन को फर्स्ट इक्वेशन में डाल देता हूं। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन गई? एरिया ऑफ APQ अपॉन एरिया ऑफ BPQ। लेकिन BPQ की जगह क्या लिख दूं? एरिया ऑफ CQP। इक्वल में क्या है? AP अपॉन PB, और इसे इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को। चेक करो, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 का LHS मैच हो गया क्या? बिल्कुल मैच हो गया। आप इन्हें क्या कर सकते हो आपस में? आप इन्हें कंपेयर कर सकते हो। कंपेयर इक्वेशन 2 एंड 3, और कंपेयरिंग में होगा क्या? वो जो सेम हिस्सा मैच हुआ है वो तो एलिमिनेट हो जाएगा, और जो बचा हुआ RHS है वो आपस में बराबर हो जाएगा। हमें पता चला AQ बाय QC इज इक्वल टू AP बाय PB। चेक कर लीजिए, यही हमें प्रूफ करना था। आ गया हमारा आंसर, हो गया आपकी PPT प्रूफ।